हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल के टॉपिक से महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, वो भी मात्र 10 मिनटों में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हज़ारों बार यह प्रश्न आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चांदी के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का एक प्रसिद्ध वैद्य था, उसका नाम जीवक था, वो किसके दरबार से संबंधित था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिम्बिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। उस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अस्मक। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवंतिका। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगृह। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो वैशाली था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज थी, राजगिरी थी और पाटलिपुत्रा थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मगध का कौन सा सम्राट अप्रूप परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अप्रूप परशुराम के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा ने रंज नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो नहर कहाँ खोदी गई थी? अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ खोदी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। नंद वंश के बाद
या पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। 16 महाजनपदों में कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था? 16 महाजनपदों में कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असमक। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अहिच्छत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेदी की। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरसेन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, वह कौन सा नगर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विराटनगर। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको जीके जीएस टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।